हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही थी आधुनिक भारत यानी कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल से करेंगे और क्लास करवाने का केवल हम लोगों को क्वेश्चन ही नहीं करना है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी को एक साथ में देख लेंगे। आप लोग अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए क्लास को अंत तक अवश्य देखें और आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दिया करें कि क्लास कैसी जा रही है और हमें इसमें और क्या क्या सुधार करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? जो फराजी हैं वह कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी या आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी? फराजी जो थे वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जो फराजी आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने, सैयद अहमद ने, सलीमुल्लाह ने या M.A. जिन्ना? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन ए इसका सही है। अब फराजी जो लोग हैं वो बंगाल के फरीदपुर, कहाँ पे? बंगाल के फरीदपुर के लोग थे। फरीदपुर यहाँ के लोग थे और यह हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के जो पुत्र हैं जिनका नाम था दादू मियाँ, इनके द्वारा जो है एक योजना बनाई गई कि बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ना है, मतलब बाहर निकालना है। इसके लिए एक विद्रोह हुआ था 1818 से लेकर 1862 तक। ठीक है, इतने तक यह चला। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी जो दल था उसके साथ में जुड़ गए। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या फिर राजा राम मोहन राय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। आइए हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 22 मई 1772 को हुआ था। जन्म 22 मई 1772 में हुआ था, राधानगर बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में हुआ। राधानगर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनको राजा की उपाधि जो है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। किसने दी? अकबर द्वितीय। कब दी थी? तो 1830 में। यह अकबर द्वितीय के पेंशन के संबंध में इंग्लैंड गए और विलियम फोर्थ के दरबार में लंदन गए। उनकी मृत्यु जो है ग्रीन कॉलेज ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गई। मृत्यु अगर पूछी जाए तो कब हुई? तो 27 सितंबर 1833 को। ठीक है, कहाँ पे हुई? तो ब्रिस्टल में।
ब्रिस्टल लंदन में हुई। ठीक है, इनके जो विचार हैं, इनको एकेश्वरवाद का विचार दिया इन्होंने। विचार एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद पर जोर दिया। तर्कवाद एवं मानवतावाद पर, तर्कवाद एवं मानवतावाद, मानवतावाद पर जोर दिया। मूर्ति पूजा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और सती प्रथा का क्या किया इन्होंने? विरोध किया। और बाल विवाह का भी क्या किया? विरोध किया। ठीक है। पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा व आधुनिकीकरण के समर्थन थे ये, ना कि पश्चिमीकरण के। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने जो संस्थान बनाई थी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। संस्थान, कौन कौन सी संस्थान बनाई थी? तो आत्मीय सभा, आत्मीय सभा कब बनाई थी? तो 1814-15 में। उसके बाद में वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी यह बनाई थी 1816 में। उसके बाद में हिंदू कॉलेज 1817 में, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके मदद से? तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से। ठीक है। फिर उसके बाद में 1825 में वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर उसके बाद में 4 दिसंबर 1829 को, 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। सती प्रथा के विरुद्ध कानून। ठीक है, ये सब इनके बारे में इतना याद रखना है। इनकी पत्र पत्रिकाएं क्या क्या थी उनको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? जो नव भारत है इसका पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। इनको और किस किस नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को, वो भी देख लेते हैं। तो युगदूत, युगदूत के नाम से इनको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, राष्ट्रवाद के जनक भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, नव भारत के पैगंबर, पूर्व और पश्चिम के मध्य सेतु, पूर्व और पश्चिम के मध्य सेतु यानी कि पुल का, ब्रिज की तरह काम किया। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या मसीहा इनको कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा
और अग्रदूत, अग्रदूत कहा गया। आधुनिक भारत का जनक, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी इनको कहा गया, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत और नव प्रभात तारा, क्या कहा गया, नव प्रभात, प्रभात तारा। ठीक है, ये इनको मतलब इन इन नाम से जानते थे। इनकी पत्र पत्रिकाएं उनको भी देख लेते हैं। पत्र पत्रिका कौन कौन सी हैं? संवाद कौमुदी, पहली कौन सी है? संवाद कौमुदी, कौमुदी बंगाली भाषा में, ये बंगाली। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, यह फारसी भाषा में, फारसी। उसके बाद में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह अंग्रेजी भाषा में है। तुहफत उल मुहाउद्दीन, तुहफत उल मुबाहुद्दीन, मुबाहुद्दीन, यह एकेश्वरवादियों को उपहार था। यह क्या था? एकेश्वर वादियों को उपहार। ठीक है, और वेद उपनिषद का इन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया था, ये भी याद रखना है। वेद उपनिषद, उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद। इतना जो है राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखना है। ठीक है, अभी तक हमने राजा राम मोहन राय को बारे में क्या क्या पढ़ लिया है, एक साथ में देख लेते हैं। जैसे इनका जन्म जो है राजा राम मोहन राय का 22 मई 1722 को कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, इनको राजा की उपाधि जो है किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी 1830 में। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, जो ग्रीन कॉलेज था ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में इनके विचार क्या क्या थे? तो एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर की इन्होंने संकल्पना की। तर्कवाद एवं मानवतावाद पर जोर दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया खुलकर। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं बनाई? तो आत्मीय सभा, इसकी स्थापना की 1814 या 15 में। वेदांत सोसाइटी 1816 में। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और किसके सहयोग से की? तो अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर की मदद से। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया, और इस समय मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इनको किस किस नाम से जानते थे। तो भारतीय नव भारत के पैगंबर के नाम से इनको जाना जाता है। युगदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, पूर्व और पश्चिम के मध्य सेतु, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या फिर अग्रदूत, और नव प्रभात तारा के नाम से इनको जानते हैं। इनकी पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो संवाद कौमुदी बंगाली में है, मिरातुल अखबार फारसी में, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस अंग्रेजी भाषा में है, तुहफत उल मुहाउद्दीन यह एकेश्वरवादियों को उपहार था। वेद उपनिषदों का इन्होंने बंगाली भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। इतना हम लोगों को राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखना है।
और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? तो अभी देखा हम लोगों ने आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1815 में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही है। 1829 में जो सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कानून बना था, तो इसके सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, 1816 में की थी, 1820 में, 1828 में या फिर 1830 में? तो कब की थी, 1828 में। ठीक है, किसकी स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? जो सती है इसको गैर कानूनी किसने घोषित किया? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या फिर कर्जन? तो किसने जो है सती को गैर कानूनी घोषित किया है, तो विलियम बेंटिक ने। ठीक है, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? जो तायूनी आंदोलन है यह किसने चलाया था, कहाँ पे, ढाका में? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन में आयोग से ही गलती हो गई थी, यहाँ पे 1893 की जगह पे क्या होगा, 1838-39, 1838-39। इस समय पे क्या हुआ था, तो ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। और ये किसके विरोध में, तो फराजी आंदोलन के विरोध में। फराजी आंदोलन के विरोध में ढाका में कौन सा तायूनी आंदोलन चलाया गया? ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया था। इसके नेता कौन थे, तो जौनपुर के करामत अली ये इसके नेता थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर के करामत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1909, 1915 या फिर 1917 को? तो 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1909। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले पंजाब प्रांत वर्ष में, मतलब 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई। ठीक है, उस पंजाब के बाद में बंगाल संयुक्त प्रांत में भी हिंदू महासभा की स्थापना हुई। और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुई। 1909 में सबसे पहले पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई, हिंदू महासभा की स्थापना। इसके बाद में बंगाल और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में इसके बाद में महासभा का स्थापना हुई। फिर सन 1915 में अखिल भारतीय स्तर पर
हिंदू महासभा की स्थापना हुई? अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना हुई। सभा की स्थापना, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछा जाए तो हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुई थी। इतना याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1828 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जो वर्ष 1928 में रविदास सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संत रविदास के द्वारा, जगजीवन राव के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या कर्पूरी ठाकुर के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी है जगजीवन राम। जगजीवन राम के द्वारा 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया गया था। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन एक तो ऐसे ही बन सकता है, दूसरा इस प्रकार से बन सकता है कि 1928 में जगजीवन राव ने बिहार में किस सभा का गठन किया था, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जगजीवन राव ने बिहार में रविदास सभा का गठन कब किया था, ठीक है। तो इसको तीनों को चीजें याद रखनी है हमने। 1928 में हुई थी इसकी सभा का स्थापना, कौन सी? रविदास सभा का। किसने की थी? जगजीवन राम ने। कर्पूरी ठाकुर है, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज है, इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बीजी तिलक, एनी बेसेंट या रासबिहारी बोस? तो आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में। कहां पे हुई थी? तो बंबई, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग तथा गोविंद महादेव रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। और इनको प्रेरणा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेरणा किससे मिली थी? तो केशव चंद्र सेन से, केशव चंद्र सेन, इनसे प्रेरणा मिली। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? संस्थापक सदस्य एक तो यही थे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, और एमजी रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, ये दोनों व्यक्ति थे। उद्देश्य क्या था इसका? तो जाति प्रथा का विरोध करना था। उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री शिक्षा का सहयोग करना, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन करना और विवाह की आयु को बढ़ाना, विवाह की आयु में बढ़ोतरी करना। ये सब काम किए थे इनके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और एक किससे संबंधित है? तो प्रार्थना समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वरचंद विद्यासागर या केशव चंद्र सेन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कब की थी? तो 1867 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब जब 19वीं शताब्दी मतलब 1893
के समथिंग जब 19वीं शताब्दी स्टार्टिंग होने वाली थी उसे बोलते हैं उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चटर्जी या स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को जो है नव हिंदूवाद का जनक के रूप में जाना जाता है। अब समझ लेते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इनको जो स्वामी विवेकानंद नाम दिया है राजा अजीत सिंह ने दिया है। किसने दिया है नाम, किसने दिया ये? तो राजा अजीत सिंह, अजीत सिंह। और यह खेतड़ी के राजा थे, खेतड़ी के राजा। ठीक है, इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था जन्म? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना इन्हीं के जन्म दिवस पर 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। और फिर उसके बाद में 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया इसी दिन। 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे वो बाद में देखेंगे। पहले मूल नाम इनका क्या था? मूल नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस, आध्यात्मिक गुरु थे ये। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस, परमहंस। इनके संन्यास लिया और इनकी एक शिष्या थी, याद रखना शिष्या, सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, निवेदिता ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सड़ चुकी है। ये बात किसने की थी? तो सिस्टर निवेदिता ने की थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो आयरलैंड की, आयरलैंड। इन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, पूरी तरह से सड़ चुका। इनकी मृत्यु के बारे में अगर पूछा जाए तो 4 जुलाई 1902 को बेलूर में हुई। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में हुई। इनके विचार क्या क्या थे वो भी देख ले रहे हैं। विचार तो मानवतावादी, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। कैसे थे ये? मानवतावादी, इनका मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ईश्वर सेवा है। हिंदू धर्म में सुधार किया और नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक हैं ये। क्या है? नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक। नव शुद्ध वेदांतवाद या शुद्ध वेदांतवाद या फिर नव वेदांतवाद के जनक हैं। नव वेदांतवाद, वेदांतवाद के जनक, और इसी को शुद्ध वेदांतवाद भी कहते हैं। 1893 में हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1813 में। 1813 में विश्व धर्म
संसद में क्या लिया, भाग लिया इन्होंने, भाग लिया। और ये हुआ कहाँ पे था, तो शिकागो, शिकागो, ठीक है, अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के शिकागो में। इन्होंने वहीं पे 1899 में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे की, तो कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में, 3 जगह पे की इन्होंने अमेरिका के अंदर, यूएसए में की। ठीक है, इनकी पत्रिका भी याद रखना कौन कौन सी थी, तो प्रबुद्ध भारत पत्रिकाएं, प्रबुद्ध भारत, प्रबोधनी, प्रबोधनी, उसके बाद में पुस्तक थी ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। पुस्तक कौन कौन सी थी, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये पुस्तकें थी। ठीक है, इन्होंने 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इतना याद रखना है स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी, 1861 में, 1891 में, 1893 में या फिर 1897 में। तो कब की थी, 1 मई 1897 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लिंक करके चलना है कि 1893 में क्या हुआ था, हिंदू धर्म सभा सम्मेलन हुआ था, जिसके अंतर्गत इन्होंने भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने। और उसके 4 साल के बाद में 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और यह स्थापना अपने गुरु के नाम पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है। ब्रह्म समाज किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय, मोहन राय। कब की थी, तो 1828 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग कब की थी, तो 1867 में। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती, सरस्वती द्वारा की गई थी। कब की थी इसकी स्थापना, तो 1875 में। फिर इससे पहले 1874 में एक पुस्तक लिखी थी, काफी ज्यादा फेमस है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, कब लिखी गई थी, तो 1874 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1820 में, 1828 में, 1830 में या फिर 1875 में। तो कब की गई थी, 1875 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1875। आइए हम लोग इनके बारे में भी देख लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कहाँ पे, तो मोरावी जनपद के टंकारा में,
और ये पड़ता कहाँ पे है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, मोरावी में हुआ था, मोरावी। इनकी मृत्यु अगर पूछी जाए, मृत्यु, तो 1883 में अजमेर में हुई, अजमेर। इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम, मूल नाम अगर पूछा जाए तो क्या था, मूल नाम मूल शंकर, मूल शंकर मूल नाम था इनका। इनके गुरु का नाम बिरजानंद था। गुरु इनके पूछा जाए, गुरु गुरु कौन थे, तो बिरजानंद, बिरजानंद। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो मथुरा के। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। संस्था कौन सी बनाई, तो आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की। कब की, तो 1875 में। पूछा जाए कब की थी, मतलब 1875 में, और कहाँ की थी, तो बॉम्बे में, बॉम्बे में। उसके बाद में 1877 में, 1877 में लाहौर में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। कहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया गया, लाहौर। ठीक है, इनका नारा इन्होंने दिया था, नारा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर के नाम से इनको जाना जाता है। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर कहा जाता है इनको। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। कब लिखी थी, तो 1874 में। इसके एक वर्ष के बाद में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके विचार थे मूर्ति पूजा, विचार मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, कर्मकांड, अनुष्ठान, अनुष्ठान, छुआछूत, छुआछूत, इन सभी का विरोध किया। शूद्र और महिलाओं सहित सभी को वैदिक शिक्षा मिलनी चाहिए, इस प्रकार के भी इनके विचार थे। इन्होंने, इनका एक कथन काफी ज्यादा फेमस है कि भारत भारतीयों के लिए है। कथन क्या था, भारत भारतीयों के लिए है। और एक कथन और था, अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना पत्र नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने ही किया था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया। ठीक है, ये इतना हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? रानाडे ने, रामाबाई पंडिता ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कब की थी? तो 1875 में की थी। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो बॉम्बे में। फिर 1877 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना दिया गया? तो लाहौर में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने की है? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कब की? तो 1873 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ज्योतिबा फुले। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, शोधक समाज, इसकी स्थापना जो है 1873 में, 1873 में कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थापना हुई थी इसकी। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था निम्न जाति का उत्थान और महिला शिक्षा को बढ़ाना, आगे बढ़ाना। निम्न जाति का उत्थान, महिला शिक्षा को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये क्या थे इनके उद्देश्य थे। और इन्होंने पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की हुई थी, सावित्रीबाई फुले ने। इनकी पुस्तकें याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक। कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनकी? तो गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी कई एग्जाम के अंदर यह पूछी गई है। उसके बाद में और भी है सत्य धर्म और तृतीय रत्न। एक पत्र भी है इनके द्वारा लिखा गया, दीन बंधु। ठीक है, ये याद रखना हमें सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। इनकी पुस्तक एक याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी। तो पूछा जाएगा गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, इतना याद रखना है सत्यशोधक समाज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने, गांधी जी ने या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लावात्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही आंसर है मैडम ब्लावात्स्की। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो रूस की रहने वाली थी, रूसी महिला थी। ऑप्शन ए इसका सही है। आइए इसको भी हम लोग समझ ले रहे हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो कब हुई थी? 1875 में। 1875 में कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में हुई। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक मैडम ब्लावात्स्की, मैडम ब्लावात्स्की। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो रूस की। और इनके साथ में और एक व्यक्ति थे, कर्नल अलकॉट। ठीक है, फिर उसके बाद में 1882 में भारत में इसकी स्थापना की गई और अड्यार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। भारत में कब आया ये? 1882 में। और मद्रास के अड्यार में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। मुख्यालय, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म करना, हिंदू धर्म को पुनर्जन्म करना।
उद्देश्य हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत में अटूट विश्वास। हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत में अटूट विश्वास। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं पारसी धर्म के पुनरुत्थान की दिशा में प्रयास किया। धर्म को समाज सेवा का साधन बनाना, उनका क्या था कहना कि धर्म को समाज सेवा का साधन बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद में एनी बेसेंट भी इनमें जुड़ गई। 1899 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और कर्नल ऑकलैंड के बाद में इसकी अध्यक्ष भी बन गई। एनी बेसेंट कब जुड़ी? एनी बेसेंट इसके साथ में जुड़ गई 1899 में। 1899 में। ठीक है, इतना याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। मतलब इनमें से किसकी प्रेरणा से नारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी? पद्माबाई रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर ज्योतिबाई फुले। किसके सहयोग से जो है नारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो किसने प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबाई फुले। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, फिर ज्योतिबाई फुले ने 1848 में महिला स्कूल भी बनाया। महिला स्कूल भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में था। क्या था इसका स्वरूप? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंद आंदोलन। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों के द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम था ये, या निम्न जाति के द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया यह आंदोलन था नाई धोबी बंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ओकालिंग, नाडार, महार या फिर पाली। तो किनके मतलब उसमें हुए थे बहुत सारे दंगे? तो महार जाति के। ऑप्शन सी इसका सही है। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए और इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर के पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी ना होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1899 में। और ये कहाँ पे स्थित है? तिरुनेलवेली, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी ये शारदा मणि। ऑप्शन बी इसका सही है। रामकृष्ण परमहंस वही है जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण परमहंस उन्होंने एक
संगठन भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना कब हुई थी, तो रचना कब की गई थी, तो 1874 में। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। और इसके जस्ट एक साल के बाद में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज कहाँ पे, तो बॉम्बे में। उसके बाद में 1877 में लाहौर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, मतलब स्थापना की थी। 1858 में महादेव गोविंद रनाड़े ने, 1870 में महादेव गोविंद रनाड़े, 1870 ईस्वी में पंडिता रमाबाई रनाड़े, 1870 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 1870 में महादेव गोविंद रनाड़े ने पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, महादेव गोविंद रनाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनको ही महात्मा गांधी के गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय के द्वारा, बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर भगत सिंह के द्वारा। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक संघ या सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी, तो 1905 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।